नमस्कार दोस्तों, और आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और विचारणीय सवाल पर चर्चा करेंगे। अगर भारत के 40 नए देश बन जाएं तो क्या होगा? यह एक विचार है जो कई लोगों के मन में आता है। इस वीडियो में हम इस पर विचार करेंगे। यह सवाल न केवल हमारे देश की वर्तमान स्थिति को चुनौती देता है, बल्कि हमारे भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। क्या होगा अगर हमारा प्यारा भारत, जो अनेकता में एकता दिखाता है, टुकड़ों में बंट जाए? यह विचार ही कितना भयावह है। अगर भारत के 30-40 नए देश बन जाए तो क्या होगा? क्या हम अपनी पहचान और संस्कृति को बचा पाएंगे? हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? हमारी संस्कृति का, हमारी पहचान का? क्या हम अपनी समृद्ध धरोहर को सुरक्षित रख पाएंगे? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी एकता कितनी महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी एकता कितनी महत्वपूर्ण है। जब तक हम एक हैं, हम मजबूत हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर भारत का विभाजन हुआ तो क्या होगा, कौन से नए देश बनेंगे और उनके सामने क्या क्या मुश्किलें आएंगी। कौन से नए देश बनेंगे, क्या वे अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? उनके सामने क्या क्या मुश्किलें आएंगी? क्या वे राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता बनाए रख पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, इस विभाजन का असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर क्या होगा? क्या वे एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य देख पाएंगे? तो आइए दोस्तों, इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि भारत की एकता ही उसकी असली ताकत है। यह यात्रा हमें यह सिखाएगी कि एकता में ही शक्ति है। जब तक हम सब एक हैं, तब तक कोई भी ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, सबसे पहले हम उस असर की बात करेंगे जो सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर भारत के 40 नए देश बनते हैं, तो हर देश को अपनी नई अर्थव्यवस्था बनानी होगी। यह एक बहुत ही जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया होगी। नई मुद्रा, नए नियम, नए कर, यह सब कुछ नया होगा और इसे समझने में समय लगेगा। क्या आपको लगता है कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा? नहीं, इसमें बहुत समय और मेहनत लगेगी। महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। रुपए की कीमत गिर जाएगी। इसका सीधा असर आपकी क्रय शक्ति पर पड़ेगा। जो सामान आज आपको सस्ता मिलता है, वह कल महंगा हो जाएगा। आपकी जेब पर इसका भारी बोझ पड़ेगा, क्योंकि हर राज्य के बीच व्यापार करने के लिए नए टैक्स लगेंगे, नए नियम बनाने होंगे। यह व्यापार को और भी जटिल बना देगा और इससे महंगाई और बढ़ेगी। लोगों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी। सोचिए, जो कंपनियां आज पूरे भारत में अपना माल बेचती हैं, उन्हें 40 अलग-अलग देशों से व्यापार करना होगा। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या यह आसान होगा? नहीं, यह बहुत मुश्किल और महंगा साबित होगा। इससे उत्पादन महंगा होगा, नौकरियां कम होंगी और हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों की जिंदगी और भी कठिन हो जाएगी। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे सोवियत संघ के टूटने के बाद हुआ था। वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिखर गई थी। एक मजबूत देश के टुकड़े होने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था बिखर गई थी। लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। क्या हम यही चाहते हैं अपने भारत के लिए? हमें एकजुट रहना होगा और अपने देश को मजबूत बनाना होगा। अगर भारत के 40 नए देश बन जाएं, तो आर्थिक अस्थिरता और तबाही का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज भारत दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। यह प्रगति हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान हो, चिकित्सा क्षेत्र हो या फिर सूचना प्रौद्योगिकी, हर क्षेत्र में भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत का विभाजन हुआ तो हमारी यह प्रगति रुक जाएगी। इतने सारे देशों में विभाजित होने से तकनीकी प्रगति पर भी ब्रेक लग सकता है। छोटे छोटे देशों के पास इतने पैसे और संसाधन नहीं होंगे कि वो बड़े बड़े शोध और विकास के काम कर सकें। इससे हमारे बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। नतीजतन हमारी वैज्ञानिक प्रगति धीमी हो जाएगी। हमारे शोध और विकास के कार्य ठप हो जाएंगे। और तो और हमारे देश के प्रतिभाशाली लोग, हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, वे सभी बेहतर जिंदगी की तलाश में विदेश चले जाएंगे। ये हमारे देश के लिए एक बड़ी क्षति होगी, जिससे भारत का ब्रेन ड्रेन और बढ़ेगा।
हमारे देश की प्रतिभा विदेशों में जाकर बस जाएगी। सोचिए, अगर भारत के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे वैज्ञानिक एक साथ मिलकर चांद पर तिरंगा फहरा सकते हैं, तो क्या छोटे छोटे देशों में बंटकर हम यह कर पाएंगे? एकजुट होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी देश की नींव होती है, लेकिन अगर भारत का विभाजन हुआ तो इन दोनों ही क्षेत्रों को बहुत नुकसान होगा। आज भारत सरकार कई स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रही है, जैसे पोलियो उन्मूलन, टीकाकरण अभियान आदि। लेकिन अगर 40 नए देश बनते हैं तो इन कार्यक्रमों को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह सड़कें, रेलवे, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास भी प्रभावित होगा, क्योंकि इनके लिए बहुत सारे पैसे और तालमेल की जरूरत होती है, जो कि छोटे छोटे देशों के लिए मुश्किल होगा। नतीजतन कुछ क्षेत्रों का विकास तो होगा, लेकिन कुछ क्षेत्र पिछड़ जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय असमानता और बढ़ेगी। स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। दोस्तों, भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश है, लेकिन ये संसाधन पूरे देश में बराबर नहीं है। कुछ राज्यों में पानी की कमी है तो कुछ राज्यों में खनिज संसाधनों की। अगर भारत का विभाजन हुआ तो इन संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच झगड़े शुरू हो जाएंगे। जैसे कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सबको मिलकर काम करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर 40 नए देश बनते हैं तो हर देश अपनी तरक्की को प्राथमिकता देगा, चाहे उसके लिए पर्यावरण को कितना भी नुकसान क्यों ना हो। नतीजतन हमारे जंगल कटते जाएंगे, नदियां गंदी होती जाएंगी और जलवायु परिवर्तन का खतरा और बढ़ की जाएगा। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं होती, बल्कि यह हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, हमें समाज के प्रति संवेदनशील बनाती है। लेकिन अगर भारत का विभाजन हुआ तो हमारी शिक्षा प्रणाली भी बंट जाएगी। हर देश अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को बढ़ावा देगा। इससे क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों को तो बढ़ावा मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। सोचिए, अगर एक ही देश के बच्चे अलग अलग इतिहास पढ़ेंगे तो क्या वे एक दूसरे को समझ पाएंगे? क्या वे एक दूसरे का सम्मान कर पाएंगे? दोस्तों, भारत अलग अलग तरह के लोगों का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग सदियों से एक साथ रहते आ रहे हैं। लेकिन अगर भारत का विभाजन हुआ तो यह भाईचारा खतरे में पीढ़ी एच सकता है। नए बने देशों में अल्पसंख्यक समुदायों को अपने अस्तित्व की चिंता सताने लगेगी, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़े के यह बोया सकता है। इसी तरह सीमा विवाद भी एक बड़ोद ही समस्या बनेंगे, क्योंकि नए देशों की सीमाएं पूरी तरह से साफ नहीं होंगी, जिससे युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। क्या हम अपने भारत को युद्ध के मैदान में बदलते हुए देखना चाहते हैं? दोस्तों, भारत अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ताजमहल, लाल किला, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये सभी धरोहरें हमारी पहचान हैं। लेकिन अगर भारत का विभाजन हुआ तो इन धरोहरों की देखभाल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कई धरोहरें उन राज्यों में स्थित हैं जो नए देशों का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे इनके संरक्षण के लिए तालमेल बिठाना मुश्किल होगा। इसी तरह पर्यटन उद्योग को भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि पर्यटकों को हर देश के लिए अलग अलग वीजा लेना होगा, जिससे पर्यटन महंगा हो जाएगा। दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है। लेकिन अगर भारत का विभाजन हुआ तो हमारी यह ताकत कमजोर हो जाएगी। छोटे छोटे देशों की बात उतनी नहीं सुनी जाती जितनी एक बड़े और शक्तिशाली देश की। नतीजतन अंतरराष्ट्रीय मामलों में हमारा प्रभाव कम हो जाएगा। और तो और छोटे छोटे देश बाहरी ताकतों के दबाव में जल्दी आ जाते हैं, जिससे हमारी संप्रभुता को खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों, सबसे आखिर में
लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर भारत का विभाजन हुआ तो इसका सबसे ज्यादा असर हमारे दिल और दिमाग पर पड़ेगा। जो लोग आज खुद को भारतीय होने पर गर्व करते हैं, वे खुद को असहाय और खोया हुआ महसूस करेंगे। उनकी पहचान टूट जाएगी। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुआ था। लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ा था। हजारों लोगों की जानें गई थी। क्या हम उस दर्द को फिर से झेलना चाहते हैं? नागरिकों पर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक असर भी हो सकता है। दोस्तों, यह सच है कि भारत एक रंग बिरंगा देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां हैं, लेकिन यही हमारी असली ताकत है। अगर हम इसी तरह एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे तो कोई भी ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम बंट गए तो हमारी यह ताकत कमजोरी में बदल जाएगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह वादा करते हैं कि हम अपने भारत को हमेशा एक रखेंगे। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि एकता ही हमारी शक्ति है, क्योंकि एकता ही हमारी शक्ति है, एकता ही हमारी पहचान है।